गुरु जी की आज्ञा है तो उनके ताई तो फूल मैं ही तोड़ के दूंगा। माली ने कहा मैं जान गया तुम्हारे गुरु जी बहुत कठोर हैं, बहुत निर्दयी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माली ने कहा तुम्हारे गुरु जी बहुत कठोर हैं। कहा ये कैसे जाना? रघुराज ने लिखा, बड़ी प्यारी बात पंकज भैया। तू श्यामल गौर सुनो दुलार, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई विशेष बात है क्या? अच्छा देर जनी घरे के कुल हाल चाल ही कथा बतला थी, घरे के कुल हाल चाल ही कथा कथवा सुन के तरी दे करे बात हाल चाल बतला 10 मिनट बाद पर सदवा लेट की बतलाई। हां वृंदावन बिहारी लाल की कथा में जो विघ्न उपस्थित करता जो बतलाता है उसका बड़ा दोष होता है। हाँ वृंदावन बिहारी लाल की देखो कितनी बढ़िया लाली हो, कितनी बढ़िया बिटिया हो बेटा, और प्रेम से कथा सुननी चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जो कीर्तन में ताली पीटता है उसके जीवन में कभी सिर पीटने वाली नौबत नहीं आती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हमारी गीता दीदी कैसे ताली बजा रही है। तुम श्यामल गौर सुनो दुलार, आए कहाँ ते उदायन में मिथिलेश की वाटिका में बिहरो बिहरो हरि हरि सुभान। अरे इत कौन पठायो दया नहीं आयो, तुम्हें कौन यहाँ बेत्याऊ से दया भी नहीं आई, इतने कोमल हो तुम फूल तोड़ने के लायक हो। इत कौन पठायो दया नहीं आयो, सो तोरण फूल उदायन में रघुराज कहूँ गड़ी जई है लला, कहो पान की पाकुरी पायन में। लाला तुम्हारे पाँव इतने कोमल है ना कि कहीं पान की पंखुड़ी तुम्हारे पाँव में न गिर जाए, इसलिए मैं आपको बाग में नहीं आने दूंगा। राम जी ने कहा मालिक आता, हम खाली देखने में ही कोमल हैं और वैसे हमारे पैर बहुत कठोर है। माली ने कहा तब भी नहीं जाने दूंगा। कहाँ है अब कौन सी समस्या? कहा इसलिए कि तुम बाग में जाओगे तो बाग के जितने भी फूल हैं वे खिलेंगे नहीं, कमल नहीं खिलेगा। कहा है? कहा इसलिए कि तुम्हारा मुख ही कमल के जैसा है। राम जी का मुख कैसा है? अनुराग बाबू आ रहे थे तो एक बच्चा गीत गा रहा था, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, शायद किसी फिल्म का गीत है। अच्छा जमाना ही कुछ ऐसा है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। मुझे याद आया शायद किसी के फूल जैसे चेहरे पर इसका मन रूपी भौरा मंडरा रहा है। लेकिन एक निवेदन करूं, ठीक है ढेरों के चेहरे फूल के जैसे होते हैं,
लेकिन कोई हमारे राम जी से जुड़ करके देखे, इनका केवल चेहरा ही फूल के जैसा है। हमारे राम जी की आंखें फूल के जैसी हैं, इनका मुख फूल के जैसा है, इनका हाथ फूल के जैसा है, इनका चरण फूल के जैसा है। अरे मैं नहीं कह रहा, पलटिएगा तुलसी साहित्य के पन्ने मिलेगा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, श्री रामचंद्र कृपाल भगवन हरण भव भजनारो, श्री रामचंद्र कृपाल भगवन हरण भव भजनारो। सुंदर कितने कंकर पगरित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम, नवनील नीरज सुंदरम, पठित मानव तड़ित सुखिनो जनक सुतावरम, श्री रामचंद्र कृपाल भगवन हरण भव भजनारो। माली ने कहा, राघव, भौरे जब कमल के फूल पर मंडराते हैं और उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं तभी कमल खिलता है। अच्छा, कोई मुस्कुराता तभी है, खुश तभी होता है जब उसकी प्रशंसा की जाए। का भौरे कमल के चारों तरफ मंडराते वो उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, लेकिन जब आप बाग में प्रवेश करोगे और आपके मुखमंडल को भौरे देखेंगे तो कमल को छोड़ करके आपके मुख के पास चले आएंगे। तजी मन मधुप तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही हो राम जी की सुनो, बगिया बिच जामिना हो राम जी की सुनो, लखनलाल ने कहा, भैया कहा दूसरी गेट पे चलो, ये माली ठीक नहीं है। और जब दूसरी गेट पे पहुंचे, अंदर जाने की सोची तो वहां जो माली था उससे कहा, मुझे अंदर जाना है माली काका, फूल तोड़ना है गुरु जी के लिए, अपना परिचय दिया। तो वहां के उस गेट के माली ने कहा, हे रघुनंदन जो सुनिए, हमें बाग के भीतर जान न दइहो। कहा है, आई रही मिथिलेश की नंदनी, सो कही भांति हम बात बनइहो। भाई जानकी की बगिया है, इसमें केवल महिला प्रवेश कर सकती, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर आपको मैं बाग में जाने ही दूं, चूंकि जानकी जी के आने का समय हो गया है, अगर वो पूजा करने के लिए फूल लेने आ गई और आपको बाग में देख लिया तो मैं कैसे बात बनाऊंगा। तो राम जी प्रसन्न हो गए, इसका मतलब अभी जानकी जी आई नहीं, ये पता चल गया। हाँ, लेकिन काका बाग में तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे कहा, करते ही नहीं, पुरुष प्रवेश वर्जित है। हाँ काका, काहे को झूठ बोल रहे, जनकपुर के लोग झूठ नहीं बोलते। हाँ, तुमको झूठ कैसे लग रहा? अरे कहा, देखो ना, एक पुरुष बाग में पहले से दिखाई दे रहा है। हाँ, कौन सा?
भोप बाग पर देखे उदाई, भोप बाग पर देखे उदाई, भोप बाग पर देखे उदाई। जहाँ बसंत ऋतु जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, भोप बाग पर देखे उदाई, भोप बाग पर देखे उदाई। जहाँ बसंत ऋतु बसंत, बसंत पुरुष है ना। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, ऋतुराज कहा गया है। अच्छे लोग बैठे, राम जी ने कहा काका मैं देख रहा हूं कि पहले से ही एक पुरुष बसंत इस बाग में विद्यमान है। अब आप कह रहे हैं कि पुरुष प्रवेश वर्जित है, लेकिन जनकपुर का मालिक था, जनकपुर का मालिक था। कहा सही बात है, बाग में बसंत है, लेकिन अगर आपको जाना पड़े तो बसंत के रूप में हो करके जाइएगा। जैसे बसंत है, बसंत ने जो भेष बनाया है उसी रूप में आपको भी प्रवेश दे सकता हूँ। आप बसंत ने कैसा भेष बनाया है? अच्छे लोग बैठे, सच्चिदानंद भैया। आज है बसंत ऋतु रही लो भाई। लो भाई स्त्री है कि पुल्लिंग है? लो भाई शब्द पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। अगर पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा तो लुभाया कहा जाएगा, वो श्लोक पर रूप पर लुभाया, और किसी स्त्री के लिए प्रयुक्त होगा तो होगा कि रूप पर लुभाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। आप बसंत ऋतु है तो बाग में वाटिका में, लेकिन स्त्री के रूप में है, पुरुष के रूप में नहीं। अगर तुमको भी स्त्री बन के जाना पड़े तो जाओ। लक्ष्मण बोले भैया यहाँ से दूसरे गेट पे चलो, हम स्त्री बने, हम रघुवंशी क्षत्रिय नरेश कुमार, हमको करा माल स्त्री बनो। और अगली गेट पर पहुंचे, वहां जो माली खड़ा था उसको परिचय दिया। कहा काका गुरुजी के लिए फूल लेना है, पूजा के लिए फूल लेना है। माली ने कहा मैं तोड़ के दे दूं? अरे कहा बिल्कुल नहीं, मैं फूल तोड़ के तुरंत वहां से निकलता हूँ। अच्छा इतनी जल्दी जल्दी में कहा कि माली ने कहा अच्छा जल्दी से प्रवेश करो, और फूल लेकर के निकला। जैसे ही बाग में हमारे राघव ने प्रवेश किया, ठीक उसी समय हमारी जानकी मैया आ गई। मानसकार ने फोटो खींच लिया। इतने ही अवसर सीता अवसर सीता अवसर सीता जानकी, हमारी जानकी मैया वहां आ गई। फुलवारी में घूमने नहीं, देवी आधार गिरिजा पूजन, भगवती की पूजा के लिए, दुर्गा मैया की पूजा के लिए आई। ध्यान दे, भगवती की पूजा करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। इस लोक से लेकर के परलोक तक की कोई ऐसी संपत्ति है ही नहीं जो भगवती न दे पाए, जो भाव से देवी मैया की पूजा करे। ये मैं नहीं कह रहा,
आचार्यगण बैठे हैं, पंकज भैया बैठे हैं, मार्कंडेय पुराण के पन्ने पलट करके देख लिया जाए। ददात वित्तम पुत्रान च मतिम धर्मो गतिम शुभाम, पित्त देंगी, पुत्र देंगी, सुंदर मति देंगी, उत्तम गति देंगी, हर तरह से शुभ होगा। अरे इतना ही नहीं सच्चिदानंद भैया, यम यम चिंतयते कामम तब तम प्राप्नोतु निश्चितम, परमेश्वरी प्राप्यते भूतले पुमान, निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजिता, त्रैलोक्ये तो भवोद्भवेत् पूज्य, तीनों लोक में वो पूज्य हो जाता है जो भगवती की अभ्यर्थना करता है। हाँ, आप अभ्यर्थना करो, भगवती की पूजा करो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को भी पूजा करना सिखाओ। रामचरितमानस ये सीख देता है जीवन जिया कैसे जाए। जानकी जी अपने मन से पूजा करने नहीं आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, जानकी की मैया ने कहा कि जानकी जाओ गौरी की पूजा करके आओ, तब भोजन मिलेगा, तब चाय मिलेगी, तब नाश्ता मिलेगा। कितनी माताएं हैं जो अपनी बिटिया को रोज मंदिर में भेजती हैं दर्शन पूजा करने। हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन शास्त्रीय संकेत कर रहा है। केवल संतान को जन्म देना ही माता पिता का धर्म नहीं है। माँ किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं? गुरु न सच्चा स्वजनों न सच्चा, जननी पिता न सच्चा जननी न साक्षात। वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह जननी जननी नहीं है जो अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ करके, भगवती से जोड़ करके उनके मोक्ष पद को प्रसन्न करेगा। संतान तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, पैदा करके रास्ते पर छोड़ देते हैं, जाओ किसी के घर में घुस करके रोटी चुरा के खाओ, कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता। संतान तो वे लोग नहीं पैदा कर रहे, पैदा करके सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, जाओ तुम आतंकवादी बन जाओ। वो माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है। माता शत्रु पिता बैरी, वह माँ शत्रु के समान है, वह पिता बैरी के समान है जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा नहीं देता। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। एक बात बताऊं, हंस भी सफेद है और बकुला भी सफेद है। बकुला कहे कि सफेदी के कारण मैं हंस हूं, तो बकुला हंस नहीं है। हंस में गुण है, दूध और पानी को अलग करने का गुण है। बच्चा बच्चा है, बिटिया को केवल सोने का गहना पहनाओ, उससे सुंदर नहीं बनेगी। अरे बाबा 11 लाख गहना दे। एक बात बताऊं देवियों, सोना जब खान से निकलता है तो कच्चा होता है। उस कच्चे सोने में जब संस्कार डाला जाता है तभी वह सोना अलंकार बनता है, और जब अलंकार बनता है तभी किसी के शरीर का श्रृंगार बनता है। ये जो हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं ना, एक कच्चे सोने की जैसी है। जब इनमें आप संस्कार डालोगी तभी अलंकार बनेगी, और जब अलंकार बनेगी तभी किसी के घर का, किसी के किसी देश का, किसी गांव का और समाज का श्रृंगार बनेगा। बनाना आपको है, स्वरूप आपको देना है, निर्माण आपको करना है। इसलिए इन्हें अपनी रवायत का बोध कराओ, इन्हें अपनी परंपरा का बोध कराओ, इन्हें अपनी संस्कृति बताओ। यह आपका धर्म है। संतान पैदा करना ही धर्म नहीं है। अगर अपनी रवायत का बोध नहीं करा सकते, अपनी परंपरा का बोध नहीं करा सकते, इनका जीवन ऊंचा नहीं उठा सकते, तो माता पिता बनने का आपका अधिकार नहीं है। गिरिजा पूजन जननी पठाई, सुबह 8 बजे तक बिटिया सो रही। एक पंडित जी क्या कथा कर रहे थे, चाय बनाओ, बच्ची कहाँ है, चाय बनाओ। उसकी माँ, अरे सोवा बेटा क्या है, 20 साल की बिटिया 8 बजे तक सो रही है। सूर्योदय से पहले जो सोकर नहीं उठ जाता, लक्ष्मी उससे उठ कर चली जाती है।
यहाँ से आपको शास्त्र सम्मत बातें ही सुनने को मिलेगी। अच्छे लोग बैठे सच्चिदानंद भैया, धर्मशास्त्रों को पलट कर देखिएगा। सूर्येन्द्रुग्रासे कुचैलिनम दन्तमलोपधारिणो बहवासिनम निष्ठुरभासिनं च सूर्योदये चाष्टमिते शयाने विमुञ्चत श्रीयति चक्रपाणि। सूर्योदय चाष्टमिते शयाने, अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कोई सो रहा है तो विमुञ्चत श्री, तो लक्ष्मी उसे छोड़ करके चली जाती है, उसके जीवन में दरिद्रता। हमारा शास्त्र वेद कह रहा है ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्ध्यता धर्मार्थ अनुचिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त माने 3 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। सूर्योदय के पहले स्नान और ध्यान हो जाना चाहिए। और ये संस्कार आपको बनाना है। एक अच्छी बेटी आगे चल करके अच्छी मां बन सकती है। सूर्योदय चाष्टमिते शयाने, ये मत सोचो कि बिटिया है दूसरे करे चले गई, बाबा चाहे अपन जोर बना हो सुख दुख पाई है। नहीं, बेटे से ज्यादा सुविधा बेटी को दो। एक बेटे पर केवल एक कुल की परंपरा निर्भर करती है सिंह साहब, लेकिन एक बेटी दो कुल का गौरव। कोई बेटा बिगड़ेगा तो केवल एक कुल बिगड़ेगा, लेकिन कोई बेटी बिगड़ेगी तो पितुश्च भर्तुस्तनय तदर्थमा, तो पितृकुल और पतिकुल इन दोनों कुल की 7 पीढ़ियां पतन के गर्त में चली जाती है। पितृकुल की, पिता कुल की भी 7 पीढ़ी पतन के गर्त में जाती है अगर कोई बेटी गड़बड़ गलत हो गई। अगर उन्हें अपने संस्कृत का बोध कराओगी तो लब जिहाद की नौबत नहीं आएगी। हाँ जी हाँ, उन्हें बताओ शास्त्र सीख दे रहा है, अपने शास्त्र से जोड़ो। रोज बिटिया को रामचरितमानस पढ़ाओ। मानस खोल कर रख, तो आप नहीं सुनना है फिर भी बिटिया के लिए बैठो, रामचरितमानस खोल के उसके सामने रखो और कहो मुझे सुलोचना का चरित्र सुनाओ, मुझे अनसुईया का चरित्र सुनाओ, मुझे गौरी का चरित्र सुनाओ, मुझे सीता का चरित्र सुनाओ। तो जो बिटिया सीता का चरित्र पढ़ेगी, अनसुईया का चरित्र पढ़ेगी, अगर सीता नहीं बन सकती, सावित्री नहीं बन सकती, तो कम से कम शूर्पणखा भी नहीं बनेगी। शूर्पणखा नहीं बनेगी। तब जानेगी हो कि शूर्पणखा और सीता में अंतर क्या है। वह बेटा जानेगा कि रावण और राम में अंतर क्या है। अगर रामचरितमानस पढ़ने वाला बेटा राम नहीं बनेगा तो कम से कम रावण नहीं बनेगा कि सोने की लंका में आग लगवा। लेकिन ये संस्कार माता पिता ने, अब जिसकी मम्मी ही गड़बड़ है। गुरु जी के हाथ थे, गुरु जी के साथ थे, जजमान के हाथ बिटिया बड़ा उल्टा पुल्टा का गीत गा रही थी। एक्सीडेंट हो गया, क्या रही थी। मैंने कहा गुरु जी देखिए संस्कार बिगड़ा है। गुरु जी ने कहा हमें भोजन करने चलेंगे, जिसकी माँ से बताएंगे। अच्छा, जब हम लोग ऊपर छत पर रसोई था दूसरे तल पर, जब हम लोग ऊपर भोजन करने जाने लगे तो उनकी माँ भोजन बना रही थी, तो गीत गा रही है, दिल कोई परदेसी ले गया। जब इसकी माँ का ही दिल परदेसी ले गया तो बिटिया उसका एक्सीडेंट हो गया गाएगी। संस्कार बचपन से बनता है, परिवार पहली पाठशाला होती है। ऐसे अध्यापक बैठे हैं, आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र में 10 कथाएं मैंने की हैं, लेकिन कैसे संस्कार बनाएंगे आप? बच्चा आपके विद्यालय में 4-5 घंटे रहता है, बाकी 20 घंटे आपके साथ अपने परिवार में रहता है। 20 घंटे अगर गलत माहौल है, 20 घंटे गलत वातावरण है, तो 4 घंटे में कितना सही करेंगे? हाँ? परिवार पहली पाठशाला होती है। आप बनाओ, अच्छा वातावरण बनाओ। मानस ही सीखते रहा है, तेहि अवसर सीता तहराई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पार्वती की माने गिरिजा की, दुर्गा मैया की पूजा करने जान की आई, पार्क में टहलने नहीं आई। ये कहो चलो पार्क में घुमाए,
नहीं, पूजा करूंगा। और माँ ने भेजा है, अकेले नहीं भेजा, संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर मान। साथ में सखियां हैं, अकेले नहीं आई जानकी। हमारी बेटियां ध्यान दें, अकेले विचरण करना दोषपूर्ण है। मनुस्मृति में नारी के 6 दोष बताए गए हैं। पानम दुर्जन संसर्गा अनितम विरहोटनम स्वप्न निग्रह वाचिच नारी संदूषणानि। खट खट माने 6 होता है। ये नारी के 6 दोष हैं। 6 में से एक भी किसी में आ गया तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। और उसी 6 दोष में से एक दोष है स्वप्न, अकेले विरहोटनम माने अकेले टहलना, दुर्भाव से टहलना। हमारे यहाँ मंदिर में जा रही जानकी मैया तब भी अकेले नहीं जा रही है। संग सखी सब सुभग सजानी। 2-4 सखियों के साथ बिटिया जा रही है तो किसी मनचले नालायक की हिम्मत नहीं है उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। आंख उठाएगा तो बेटी आंख उठाएगी। लेकिन ठीक उसी समय जैसे ही फुलवाड़ी में प्रवेश किया, 4 पंछी बोल पड़े। कौन कौन? चातक कोकिल कीरे चकोरा, चातक कोकिल कीरे चकोरा, चातक कोकिल कीरे चकोरा, चातक कोकिल कीरे चकोरा, चातक कोकिल कीरे चकोरा। पूजत भी है मोरा, पूजत भी है मोरा, पूजत भी है मोरा। 4 पंछी। अच्छा आप एकाग्र होकर के सुने, आज मेरा कथा कहने का मन कर रहा है। एकाग्र होकर के सुने तो कुछ छुपी हुई बातें आपके बीच में रखी जाए जो मानस की पूर्ण बातें हैं। लेकिन एकाग्र होकर के सुनेंगे तभी, अन्यथा बात सिर के ऊपर से होकर के निकल जाएगी। मानस में 4 पंछी बोल पड़े। पंछी निवेदन करो, पक्षी ही रक्षा करता है। लेकिन अगर पक्षी प्रतिकूल हो गया, बिना पंच के हो गया, अगर पक्षी प्रतिकूल हो गया तो वही विपक्षी बन जाता है। और पक्षी ही बताता है कि पद आगे कैसे बढ़ाओ। एक बात बताऊं, हमारे दादा गुरु काशी के गौरव, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो का नारा देने वाले श्री करपात्री जी महाराज एक बात कहा करते थे, राम जी तो भगवान है, जानकी मैया जगत की जननी है, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न की कोई बात ही नहीं। भारत मानस के महापुरुषों की बात छोड़ दो, महापुरुषों का जीवन बड़ा ऊंचा है। अगर उनको अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो भारत का एक अधम पक्षी है गिद्ध। अगर भारत के पक्षी गिद्ध के चरित्र को जीवन में उतार लिया तो जीवन सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। भारत का पक्षी भी कितना ऊंचा है, मर्यादा का कितना ध्यान रखता है। बिटिया ध्यान देना, जानकी जी फुलवाड़ी में प्रवेश की, 4 पंछी बोले हैं। कौन कौन? चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक क्या है? पपीहा। चातक किसे कहते हैं? पपीहे को। पपीहे को देखा है कि नहीं सबने? नहीं देखा है, सबने नहीं देखा है, लेकिन आवाज सुना होगा, प्यू प्यू रटता रहता है। हाँ, आवाज कहीं सुनाई दे रही पपीहे। हाँ, प्यू अपने प्रीतम को पुकार रहा होता है, प्यू। कोकिल, कोकिल माने देखो, कोकिल भी कहीं बोल रही, कोयल। चातक कोकिल
और कीर माने तोता, तोता माने सुक्का। चातक कोकिल कीर चकोरा, चकोर जो सतत चंद्रमा को निहार रहा होता है, ये बोले क्या? ये सिखाया है किसी बिटिया को कैसे चलना चाहिए। फुलवरिया में आए हैं राम। चातक बोला क्या? पीयू पीयू पीयू। अरे ये सीता, तुम्हारे पिया आए हैं फुलवारी, बड़ा मर्यादित तरीके से चलो ना। हाँ, चातक तो कोकिल बोल उठा, अरे कहाँ है मेरे पिया? यहाँ कहाँ आएंगे? वो तो जनकपुर में, बैकुंठ से आए हैं जनकपुर में। पूछा अरे कहाँ, कौन? तो कीर बोल उठा। कीर माने तोता, तोता क्या कहता है? सीता राम राम राम। अरे राम जी आए हैं। फुलवरिया में आए हैं राम, सीता जी जरा धीरे चलो। फुलवरिया में आए हैं राम, सीता जी जरा धीरे चलो। फुलवरिया में आए हैं राम, सीता जी जरा धीरे चलो। धीरे ध्यान देना, केवल माता पिता की बात नहीं, भारत का पंछी भी बेटी को शौर्य सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे चलना होगा। चातक बता रहा। चातक कौन है? शास्त्र में चातक गोस्वामी बाबा की संज्ञा है। राम कथा की रचना करने वाले 4 संत पंछी बन करके आ गए। ध्यान दे मानस के विद्वान बैठे, मैंने निवेदन किया, मेरा कथा कहने का मन कर रहा है, इसलिए